Hello students, how are you all? All is well. आपकी नीट की एग्ज़ाम की डेट आ गई अब तो जुलाई. सो आवर टारगेट हीट इज़ जुलाई. तो जुलाई के पहले पहले नीट के हाइलाइटर टॉपिक और हाइलाइटर क्वेश्चन हमको कवर करने हैं. सो अब सारी लेजीनेस रिमूव कर दो. जितना भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, कंटाला आ रहा है, उसको बोलो बाय बाय कंटाला एंड डू स्टार्ट योर नीट प्रिपरेशन नाउ. आज हम क्या लेके आए हैं, तो पहले एक दो एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करवाने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हीट ऑफ कंबशन. The heat of combustion of benzene in a bomb calorimeter was found to be 3263.9 kilojoule per mole at 25 degrees Celsius. Calculate the heat of combustion of benzene at constant pressure. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? तो यहाँ पे हमको हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है. नाउ व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन हियर? तो एज वी नो दैट कंबशन रिएक्शंस हमने 11th में पढ़े थे. मैंने बहुत सारे कंबशन इक्वेशन आपको सॉल्व भी करवाए थे, लिखवाए थे. व्हाट इज कंबशन वो सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे. तो कंबशन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया मीथेन. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमको दो प्रोडक्ट मिलने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्लस कुछ भी कंबशन होता है तो हीट एनर्जी 100% मिलती है. तो किसी भी चीज़ का आप कंबशन करा लो, जैसे आपके घर में एलपीजी गैस है तो एलपीजी गैस का कंबशन होता है तो किचन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है, वाटर की वेपर भी प्रोड्यूस होगी. अगर आप गैस ऑन करके सामने खड़े रहो थोड़ी देर, गैस पे कुछ भी मत रखो और ऐसे एटमॉस्फेयर में देखो तो आपको वाटर वेपर जाती हुई दिखाई देगी. तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करो. घर में एलपीजी का कंबशन क्यों करते हैं? तो हमको हीट एनर्जी चाहिए फूड कुक करने के लिए. वैसे ही आपके जो एक्टिवा है और जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें हम पेट्रोल मतलब फ्यूल डालते हैं तो उसका भी कंबशन होता है. तो उससे जो हीट रिलीज होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पे कंबशन होगा अगर तो हीट रिलीज होता ही होता है. और ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. तो ये वाला रिएक्शन अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो अगर मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है तो वो कंबशन रिएक्शन है. तो ये जो हीट है, दिस produced heat is nothing but enthalpy. This produced heat is nothing but enthalpy. तो enthalpy ultimately हम किसको बोलते हैं? हीट एनर्जी को. तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है या जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं और उसका सिंबल H है और चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H बोलते हैं. तो वही हमारा क्वेश्चन है इधर कि कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर. तो अगर यहाँ पे बेंजीन का कंबशन होता है तो बेंजीन का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H6. अब बेंजीन जो है वो लिक्विड होता है, केरोसिन जैसा उसका स्मेल होता है
केरोसिन की तरह उसका कंबशन भी होता है, तो वो फ्लैमेबल सब्सटेंस है। तो बेंजीन का कंबशन अगर करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो एज अ प्रोडक्ट वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, और अमाउंट ऑफ हीट जो भी रिलीज होने वाला है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी। वो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब इस रिएक्शन को सबसे पहले मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 मोल ऑफ कार्बन, तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो फेज है वो गैसियस फेज है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैसियस होगा, वाटर वेपर लिक्विड होगी, बेंजीन लिक्विड होगा। तो 6O2, अब H2 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 मोल, तो मुझे 3 मोल्स ऑफ H2O लिखना पड़ेगा, तो 3 × 2 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 CO2 3 H2O है, तो O2 कितना होगा, तो 6 × 2 12 + 3 15, तो यहाँ पे मुझे 15/2 O2 लिखना पड़ेगा। तो 15/2 O2 गैस, ये इक्वेशन हो गया। नाउ मुझे what is given in the question here, the heat of combustion of benzene in a bomb calorimeter। जो हीट ऑफ कंबशन होता है किसी भी कंपाउंड का, कंबशन हीट हम मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस था बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि आपने 11th में थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा था। तो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो एक स्टील का बॉम्ब होता है, उसमें बेंजीन को रखना होता है, फिर उसका कंबशन करवाओ, और वो बॉम्ब के आजू बाजू पानी भरा होता है। जब अंदर बेंजीन का कंबशन होगा तो जो हीट रिलीज होगा वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और दैट टाइप ऑफ हीट हम मेजर कर सकते हैं, पर वो बॉम्ब में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो मैंने पढ़ाया है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, दैट इज QV। एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन हीट इज नथिंग बट QV। तो QV के लिए हम पढ़ चुके हैं कि QV मीन्स डेल्टा U। हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि डेल्टा U तो QV, और डेल्टा H तो QP। प्रेशर कांस्टेंट तो डेल्टा H, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा V। तो यहाँ पे QV इज इक्वल टू डेल्टा U इज नथिंग बट 3263.9 किलो जूल पर मोल। तो मेरे पास डेल्टा U है, मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा H। तो बट ऑब्वियस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इक्वेशन मेरे पास है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT। कोई केमिकल इक्वेशन होता है तो मोल एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, वो थियरी में हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT। नाउ व्हाट इज डेल्टा N गैस हियर? तो डेल्टा N गैस मीन्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे पिंक पेन से इसलिए लिखा है कि आपको दूर से भी दिखाई दे कि ये गैस है। हमको यहाँ पे सिर्फ गैस को कंसीडर करना है, लिक्विड को नहीं। तो इसके मोल और इसके मोल हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट लेना है। तो 6, यहाँ पे 6 मोल आपको दिखाई देंगे। तो 6 माइनस 15/2, तो 15/2 सो 7.5 होगा, और 7.5 तो माइनस 1.5, आपका डेल्टा N गैस आ गया। तो माइनस 1.5 डेल्टा N गैस। डेल्टा U ऑलरेडी गिवन हियर 326.3.9 किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल यूनिट में है। तो यहाँ पे डेल्टा N गैस माइनस 1.5, R का वैल्यू अब किलो जूल में लेना है, तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल, क्योंकि 8.314 जूल वैल्यू है। और टेम्परेचर इज गिवन हियर 25 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस हमको तो नहीं चलेगा, तो केल्विन में कन्वर्ट करो तो 298 केल्विन। सो कैलकुलेशन तो अब आप कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा -3267.6 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना भी है, सॉल्व भी करना है, समझ में तो आया ही होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दो कि द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर विच इज मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, मतलब वाटर वेपर को हमने परफेक्ट गैसियस मोड में एज्यूम कर लिया। देन मोलार एंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट एंथैल्पी वर्ड आता है तो 100% डेल्टा एच उसको बोलते हैं। तो मोलार एंथैल्पी चेंज एट 1 बार प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे दिया गया है 1 बार। टेम्परेचर भी है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 100 तो 373 केल्विन टेम्परेचर हियर। मोलार एंथैल्पी है यहाँ पे 41 किलो जूल पर मोल। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज का सिंबल क्या होता है? डेल्टा यू। आपको कैलकुलेट करना है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ, तो फर्स्ट केस हियर 1 मोल ऑफ वाटर is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल ऑफ वाटर तो H2O लिक्विड कन्वर्ट होगा H2O गैस में। तो लिक्विड से हमको गैस में जाना है। तो 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ गैस। तो सीधा हिसाब हमारे पास डेल्टा H है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज भी दिया गया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वी हैव फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैस RT। सो यहाँ पे डेल्टा एन गैस कितना मिल सकता है आपको? तो ये गैसियस है, उसने बोल दिया कि आप एज्यूम कर लो ये गैसियस है। तो ये 1 मोल, ये लिक्विड है तो वो कंसिडर नहीं होगा, तो वो 0। तो डेल्टा एन गैस हियर 1। हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। डेल्टा एच इज गिवन हियर 41 किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा एन गैस 1। RT, R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल और टेम्परेचर है 373। सिंप्लीफाई कर लेना आप उसको, तो आपका आंसर आएगा 37.90 किलो जूल पर मोल। तो 37.90 किलो जूल पर मोल इज योर आंसर हियर। नाउ सेकेंड चीज, ये 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना था। अब सेकेंड केस हियर 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो सेकेंड केस में 1 मोल ऑफ वाटर तो H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू H2O सॉलिड होगा ना, आइस है तो लिक्विड से सॉलिड में जाना है आपको। तो डेल्टा एन गैस यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 0 क्योंकि ये भी सॉलिड ये लिक्विड दोनों कंसिडर नहीं करेंगे। तो डेल्टा एन गैस 0 हियर, तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा उसमें। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू बचेगा सिर्फ, और डेल्टा एच जो है वही डेल्टा यू। तो
1 mole of water is converted into ice, तो change in enthalpy again 41 kilojoule per mole, तो again change in internal energy is also 41 kilojoule per mole. अब हम नेक्स्ट एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो पढ़ लेंगे. तो वो चीज़ें क्या है, तो सिंपल कई बार एक सिंपल सी चीज़ें भी आपकी समझ में नहीं आती है और गड़बड़ हो जाती है जल्दी में. तो हम आज पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं. व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो दीज आर दोज रिएक्शन विच आर accompanied by the evolution of heat. तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो हीट इवॉल्व होता है वैसे रिएक्शन हम लिखते हैं सी सॉलिड प्लस O2 गैस. कंबशन इक्वेशन हो गया ये. क्यों कि कार्बन के साथ O2 ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है तो वो कंबशन रिएक्शन होगा. तो CO2 गैस तो बट ऑब्वियस हीट प्रोड्यूस होगी. तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इधर 393.5 किलो जूल पर मोल हीट यहाँ पे रिलीज होने वाला है. वैसे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड प्लस 285.8 किलो जूल पर मोल. अमोनिया गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस प्लस 92.4 किलो जूल पर मोल. तो ये सारे जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो ये आपको लगता होगा मन में कि ये तो आता है, इसमें क्या पढ़ना मैडम. लेकिन इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है तो यहाँ पे हीट एक्ट एज अ प्रोडक्ट. यहाँ पे हीट एक्ट एज अ प्रोडक्ट. तो एज अ प्रोडक्ट हीट हमको ऐसे लिखना है, या इसको और कैसे लिख सकते हैं. तो सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स, सॉरी यहाँ पे इसको इधर में लिखूँ तो माइनस 393.5 इज इक्वल टू CO2 गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अगर मैंने रिएक्टेंट साइड इसको शिफ्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे जब थर्मोकेमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट करने होते हैं तो ये चीज़ें हमको नहीं आती है. उसके रिगार्डिंग हमको नीट के बहुत सारे MCQ भी हम आगे करेंगे. तो ये चीज़ें पर पहले कैसे लिखना होता है वो समझ लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो इवॉल्व होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है. सीधा हिसाब है कि जो रिएक्टेंट है उसने अपने अंदर से हीट बाहर फेंक दिया एज अ प्रोडक्ट. तो इनका जो एंथैल्पी है ये प्रोडक्ट से कम होगा. तो इधर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट. तो हम डेल्टा H एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हमेशा ऐसे लिखना होता है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. अगर ये एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे किसका एंथैल्पी ज़्यादा होगा वो सोचो आप. तो अगर मैं कोई सिंपल सा ग्राफ बना दूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंथैल्पी और यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. मतलब रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट एंथैल्पी दोनों में से किसका हाई होगा वो सोचो आप. तो प्रोडक्ट का हाई होगा या रिएक्टेंट का हाई होगा. तो रिएक्टेंट के पास एक्सेस एंथैल्पी था
उसने बाहर फेंक दिया तो प्रोडक्ट के पास तो कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी लेस है यहाँ पे। रिएक्टेंट उसका एंथैल्पी ज़्यादा है यहाँ पे, तो बट ऑब्वियस है रिएक्टेंट तो एच आर, यहाँ पे होगा एच पी, तो एच आर ग्रेटर देन एच पी, सो डेल्टा एच हियर नथिंग बट एच पी माइनस एच आर। अब एच पी तो कम है, एच आर ज़्यादा है, तो आंसर विल बी नेगेटिव हियर। तो हमेशा याद रखो कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो हीट रिलीज होता है, और हीट जब रिलीज होता है तो वो सिस्टम से रिमूव होता है, इसीलिए उसका साइन नेगेटिव होता है। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव। अब आप एंडोथर्मिक के बारे में सोचो, तो व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक क्या होता था कि हीट रिलीज होता था, तो एंडो क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब होगा। तो अगर एंडो के इक्वेशन लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगी एंडो के इक्वेशन? तो एंडो मतलब हीट क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। तो N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल गिव्स 2 NO गैस। यहाँ पे हीट एक्ट एज अ रिएक्टेंट, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एक्ट एज अ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट साइड हीट होता है। तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन को मुझे दूसरे तरीके से लिखना है तो N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO गैस, और हीट यहाँ से इधर आएगी तो माइनस 180.7 होगा। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे शायद मैं एंथैल्पी और रिएक्टेंट का ग्राफ बना दूँ, तो बट ऑब्वियस इसने ये चीज़ें रिएक्टेंट प्लस हीट, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स 2 NO, तो प्रोडक्ट में इसके पास सपोज 200 था, इसके पास सपोज 100 था, और बाहर से इसने 300 और भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो 200 प्लस 100 300 और एक्स्ट्रा 300 जो एब्जॉर्ब किया, तो इसका टोटल हो जाएगा 600। तो यहाँ पे एच पी और एच आर, तो यहाँ पे रिएक्टेंट से ज़्यादा एंथैल्पी प्रोडक्ट की होती है। तो अगर इसके लिए मुझे डेल्टा एच लिखना है तो डेल्टा एच पी माइनस एच आर, हालांकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ये चीज़ आप हमेशा मन में याद कर लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट एक्ट एज अ प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक होता है तो हीट एक्ट एज अ रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव आता है, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो ये याद रखो। और नेक्स्ट, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? तो थर्मोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन कि द ब्रांच of chemistry which deals with the heat changes with chemical reactions the branch of chemistry which deals with the heat changes related to chemical reaction is called thermochemistry. तो thermochemistry means what? तो the branch of chemistry which deals with the heat changes related to chemical reaction
related to chemical reaction is called thermochemistry. तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? तो जैसे H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड प्लस 285.5 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ हमने हीट चेंजेस भी यहाँ पे मेंशन किए हैं. तो ऐसे इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. मतलब कि व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नॉट ओनली इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स but also indicates the amount of heat evolved or absorbed, it is called a thermochemical reaction. So here not only the reactant, not only the product I mentioned, but also here we mention heat changes, so it is called thermochemical reactions. तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें मैं फिर से आपको फटाफट बता दूँ कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H is negative. For exothermic reaction delta H is negative, whereas for endothermic reaction delta H is positive. Delta H values are for the standard state of the substance. तो always जब भी आपको डेल्टा H मेंशन किया होता है तो वो स्टैंडर्ड स्टेट का मेंशन किया होता है. तो स्टैंडर्ड स्टेट केमिस्ट्री में क्या होता है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी और जितनी भी एंथैल्पीज हैं वो पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर सारी एंथैल्पीज हम पढ़ने वाले हैं.